नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड जॉब के बारे में। और आपको जॉब लगेगा न्यूजीलैंड में और आपका वर्क वीजा एम्प्लॉयर देगा, जो कंपनी है वो देगी। और अगर कंपनी नहीं देती है तो आप खुद से भी अगर करते हो तो बहुत ही कम खर्चे में आप चले जाओगे। एजेंट लोग लाखों रुपए लेते हैं, 7 लाख 8 लाख 10 लाख लेते हैं, लेकिन आप कम पैसे खर्च करके भी न्यूजीलैंड जॉब करने के लिए जा सकते हो। लेकिन 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 ये काम उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। आप चाहे कम पढ़े लिखे हो, बहुत हाईली एजुकेटेड है, ये जॉब आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी पूरा प्रैक्टिकल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहां पर जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी जा सकते हैं, आईटी फील्ड वाले भी जा सकते हैं, सिविल इंजीनियर वाले भी जा सकते हैं, डॉक्टर लाइन में भी जा सकते हो, नर्स में भी जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी जो कैटेगरी है वहां पर आप जॉब करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, फाइनेंस की जॉब कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट लाइन की जॉब कर सकते हो, कोई भी जॉब आप कर सकते हो। बस आपके पास एक्सपीरियंस अगर उस काम में है तो आप वो सारे जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और न्यूजीलैंड में भाई वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कम से कम जो है यहाँ पर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो न्यूजीलैंड में आप नहीं जा सकते हो। बहुत सारे लोग आपको पता है यूट्यूबर भी हैं जो ऐसे बोलते हैं कि कोई भी जा सकता है जो कम पढ़ा लिखा है। भाई कम पढ़े लिखे लोग कैसे जाएंगे जब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मान लो कि अगर आपने कम पढ़ाई लिखाई करी, जैसे हम लोग कोई भी अगर वीडियो में बोलता है कि इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक इंग्लिश आए तो जा सकते हो, तो वो बेसिक इंग्लिश उनको आनी चाहिए जिनके पास कम से कम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी काम में। जैसे कि अगर आप टाइल्स में जाते हो, मैशन में जाते हो, प्लास्टर में जाते हो, कोई भी काम के लिए जाते हो, अगर आपके पास अगर 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो कंपनी आपको हायर कर लेती है। क्योंकि वो कंपनी को क्या चाहिए कि आपको काम अच्छे से, अगर आपको काम अच्छे से आ रहा है तो कंपनी आपको क्यों नहीं हायर करेगी, हायर करेगी आपको कंपनी, लेकिन बशर्ते आपको काम अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आती है तो फिर वो जॉब आपको नहीं मिलेगा। 100% गारंटी आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैं दूसरे लोगों की तरह ऐसे सपना बस नहीं दिखाऊंगा, जो हकीकत है वो रियलिटी में बात करूंगा। सपना देखना तो हमारा काम है भाई, सपना देखते रहो तब भी जाकर हम फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि इंग्लिश एकदम नहीं आता है और आपको जॉब लग जाएगी तो नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपको पता है जब इजराइल की भी जॉब के लिए लोग इंडिया से जा रहे थे तो उस कंडीशन में लोगों से बोला जा रहा था कि आपके पास बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जो है वहां पर जब जाओ तो अपने एम्प्लॉयर से एटलीस्ट वो जो आपको काम समझा रहा हो वो आप जो बातचीत करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लो। ठीक है, तो इतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। अगर आप न्यूजीलैंड भी जा रहे हो तो न्यूजीलैंड जाने के लिए भी आपके पास इतना बेसिक इंग्लिश आना चाहिए एक्सपीरियंस होने के साथ साथ। बाकी अगर जो हाईली एजुकेशन में जाते हैं, जो जाते हैं डॉक्टर की पोस्ट पर, इंजीनियरिंग में, आईटी फील्ड में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, मैनेजर पोस्ट पे जाते हैं, तो उनको जो है हो सकता है कि आईलेट्स जो है उसको भी क्लियर करना पड़े। उनकी इंग्लिश जो है एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी उनका जॉब लगने वाला है। एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। बाकी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ मान लो, तो उनके पास भाई बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर वो जॉब अप्लाई कर पाएंगे। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है ये आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। इंडिया में हम उसे रेज्यूमे में बोलते हैं। रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, सीवी कवर लेटर जो कि आपका न्यूजीलैंड के फॉर्मेट का बना होना चाहिए। और अगर आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं है तो आप पहले सीवी कवर लेटर अपना बनाओ। और अगर बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करो कि सीवी कवर लेटर हम कैसे बनाएं, वहां पर वीडियो मल्टीपल मिल जाएगी। और सीवी कवर लेटर बनाने के बाद आपको जॉब को अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में ही बता रहा हूं। वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूजीलैंड जॉब की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं जिसका नाम है seek.co.nz। ये न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर जॉब पब्लिश करे जाते हैं। जैसे कि इंडिया में हो गया आपका ये है naukri.com है, ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल हैं, वैसे ये सीक जो है ये आपका न्यूजीलैंड का जॉब पोर्टल है। मैंने पहले ही आपको क्लियर करा था कि कम से कम 2 से 5 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस रहता है तो आप इजिली जॉब को फाइंड आउट कर लोगे। और यहाँ पर सारे डिटेल लिखा है, साइन इन टू मैनेज योर सीक प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट देखो इंटर कीवर्ड दिया है, तो इंटर कीवर्ड में आपको अपना वो लिखना है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। एनी क्लासिफिकेशन आपको डालना है कि किस कैटेगरी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर जॉब की जो है कैटेगरी अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सपोर्ट है, एडवर्टाइजिंग में है, बैंकिंग सेक्टर है, कॉल सेंटर में भी है, सीईओ एंड जनरल मैनेजमेंट, इतने बड़े लेवल की जॉब की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आवश्यकता है, मैंने पहले ही बताया था। कंस्ट्रक्शन लाइन में बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो भी चल जाता है। और कंस्ट्रक्शन में हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कई सारे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, एस्टिमेटिंग, ये देखो 4 पर्सन की आवश्यकता है, हेल्थ की है, मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस वाले के है, सर्वेइंग की आवश्यकता अदर कैटेगरी है। और यहाँ पर कंसल्टिंग है, अलग अलग यहाँ पर इंजीनियरिंग में भी है, फार्मिंग है, एनिमल्स एंड कंजर्वेशन में भी है, गवर्नमेंट एंड डिफेंस में है, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में है। जॉब ऐसे देखो बहुत सारे जॉब
जॉब यहाँ पर है, रियल स्टेट है, रिटेल है, सेल्स है, साइंस टेक्नोलॉजी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी जॉब है। तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ सब कैटेगरी आती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में आप और सब कैटेगरी में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद हमने क्या कंस्ट्रक्शन चूज करा था। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर देख सकते हो कि असिस्टेंट जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की आवश्यकता है, जो कि पर ईयर $70,000 पे कर दें। अब $70,000 को आप एक बार कन्वर्ट करना, आपको आइडिया लग जाएगा सैलरी कितना है भाई, ठीक है। ये और इस समय $1 की प्राइस है 83 रुपीज़ और ये अप डाउन होता रहता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर इन्हें ग्रेजुएट बंदे की आवश्यकता है, जूनियर क्वालिटी एस्टिमेटर की आवश्यकता है, जिसकी $50,000 से लेकर 60,000 पर ईयर सैलरी रहेगी, जो कि एक हाई लेवल की जॉब है, ठीक है, और हाई सैलरी है। और ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और यहाँ पर आपको उतना पैसे मिलेगा, आपको उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी एजेंसी कहीं से भी अगर आपसे पैसे की डिमांड करी जा रही है तो समझ लो आपके साथ स्कैम होने वाला है और आपको किसी को भी ₹1 देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जाते हैं, ये साइट मैनेजर की आवश्यकता है प्लस व्हीकल पर अन्नम, ये आपको मिलेगा $1,00,000 से लेके $1,15,000। अब ये समझ लो पहले कि ये जो डॉलर है ये आपका न्यूजीलैंड वाला डॉलर है, वो यूएस वाला डॉलर नहीं है। 83 रुपीज़ न्यूजीलैंड वाला डॉलर है, ठीक है। ये साइट मैनेजर का हम ओपन करते हैं, एक्सपोर्ट कंस्ट्रक्शन का है। इसके अंदर हम आ गए, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये अभी जस्ट 15 घंटे पोस्ट करा गया था, पहले पोस्ट करा गया था। और ये आपको गाड़ी भी देंगे, सैलरी प्लस गाड़ी भी आपको मिलने वाली है और जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर सैलरी कितनी है आपकी वो लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर किससे कॉन्टेक्ट करना है, देखो, इफ़ दिस साउंड लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट ओलिवर डायरेक्टली और अप्लाई बाय द एडवर्ट। तो या आप यहाँ से डायरेक्ट क्विक अप्लाई कर सकते हो या तो इस ईमेल के थ्रू आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ओ डार्वेल को आपको कनेक्ट करना है, ओलिवर, और इनका जो ये construction.co.nz जो ईमेल आईडी है एक्सपोर्ट करके इसके ऊपर आपको इन्हें अपना सीवी और कवर लेटर सिंपली भेज देना है। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं आपको करना है। अगर यहाँ से क्विक अप्लाई भी करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर क्विक अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर दो और उसके बाद जो भी ऑप्शन ओपन होगा आप यहाँ से पहले साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद जब यहाँ पर आप अपनी आईडी बना लोगे सीक की वेबसाइट के ऊपर, तब जाकर यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। seek.co.nz के ऊपर जब अपनी आईडी बना लोगे यहाँ से साइन इन कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन बस दिखाया साइट मैनेजर का, तो यहाँ से आप कई सारे जो ऑप्शन है उसे आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे जॉब्स जो हैं आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप एक नहीं भाई बहुत सारी जॉब को अप्लाई करो ताकि आपके पास हाई चांसेस रहे जॉब लगने के। एक अप्लाई करोगे तो पता नहीं वहां से रिप्लाई आएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसी देखो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हो, अगर आप खुद से सब कुछ कर रहे हो तो इस कंडीशन में जो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट लोग 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो लाख 1.5 लाख खर्च करके ही आप जा सकते हो, क्योंकि वर्क वीजा और फ्लाइट का भाई इतने ही कॉस्ट में आपका निकल आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।